और मुद्दे भी बदले हुए हैं। हमारे साथ आज मौजूद है मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह के नाम से भी जानते हैं, और बिहार की राजनीति के अब ये एक बड़े चेहरे हैं, बड़े फैक्टर हैं। इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब तो बारी है जनता की जी। तैयारी कैसी है सर आपकी? तैयारी क्या, जो विपक्ष में होता है उनका तो 365 दिन तैयारी होता है जी। सत्ता में जो है उनको ना सरकार में रहकर सरकार का फायदा उठाना है और काम करना है। और जो वो कोई भी सरकार हो, जो इतना वो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। आजादी से लेकर अब तक का हर सरकार का यही रहा है। अभी मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, क्या पूरा हुआ? तो जवाब तो उनको देना है मोदी जी को। विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, दिए क्या? नहीं दिए तो सवाल तो उन्हीं के ऊपर होगा, जनता उन्हीं से पूछेंगे सहारा का पैसा कहां गया है। तो सारे चीज उनको ही जवाब देना है। और विपक्ष में जो भी लोग होते हैं वो 365 दिन कार्यकर्ता से मिलना, उनके घर पे जाना, संगठन पे काम करना, तो यही काम हम लोग के पास रहता है। हमारे पास तो कोई दूसरा बिजनेस है नहीं। हमने 11-12 साल हो गए बॉम्बे को छोड़कर, घर परिवार को सबको छोड़कर 365 दिन हम लोग काम कर रहे हैं। और काम कर रहे हैं तो जनता अभी देख रहे हैं कि एक बार मौका देंगे। और 20 साल से नीतीश कुमार जी को मौका हमेशा देते रहा जनता जी। लेकिन इस बार जो है नीतीश जी अस्वस्थ है। नीतीश जी राज्य में एक वोट बैंक जो है वो खींचकर और बीजेपी के साथ जोड़कर बिहार में सरकार बनाते रहे। लेकिन आप देखते होंगे कि नीतीश जी जब भी बीजेपी को छोड़कर 2015 में लालू जी के साथ हुए तो सरकार उधर बना। तो नीतीश जी के पास एक अपना वोट बैंक था, लेकिन वो आज तबीयत खराब होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण आज उसमें संशय है कि भाई अभी आगे क्या होगा। अगर अस्वस्थ नहीं रहते नीतीश कुमार तो पोटेंशियल था। हाँ, निश्चित तौर पे अगर अस्वस्थ नहीं होते तो उन्होंने तो 20 साल में साबित किया, हमारे बोलने की बात नहीं है। 20 सालों में उन्होंने तो दिखाया कि जहां जब जिनके साथ रहा वहां पे पल्ला भारी रहा जी। और उनको इग्नोर इस राज्य के कोई भी नहीं कर पाए आज तक, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी उनको नकारा नहीं है। आज अगर हम कह रहे हैं तो क्योंकि एक खास करके एक पिछड़ी जाति के वोट, ओबीसी SC ST का वोट नीतीश जी अपने पाले में कर लिए थे, इसके कारण लालू जी कमजोर थे जी। अभी नीतीश जी के तबियत और स्वस्थ होने के कारण ये वोट जहां पहले थे वो वहां पे लौट रहे हैं। लालू जी को गठबंधन की तरफ, हाँ, लालू जी को लोग मानते हैं ना नेता जी। सामाजिक न्याय के योद्धा है लालू जी, जो जिनको जीन बोला जाता है, तो वो लालू जी का जीन होता था, अति पिछड़ा। और बीच में कुछ दिनों के लिए नीतीश जी के साथ शिफ्ट हुआ, वही अति पिछड़ा जो मेरे साथ है और मैं अभी तेजस्वी जी के साथ हूं। तो निश्चित तौर पे वहां पे इस बार जनता, और 20 साल में आप देखिएगा तो बहुत राज्य बहुत आगे निकल गया है, ठीक है। और उस अनुकूल देखिएगा तो हमारा राज्य बहुत पीछे रह गया है। 2014 से जहां तक मैंने आपको जाना है, 2014 में पहली बार लोगों ने जाना मुकेश सहनी। 2014 में आपने एक दरभंगा में एक बड़ी सी रैली की थी। आपकी ताकत को लोगों ने जाना, निषाद समाज क्या है, उसकी मांगे क्या है, उसकी अपेक्षाएं क्या है, क्या चाहता है, ये लोगों ने जाना। उसी समय से आप फैक्टर बने। 11 साल तकरीबन हो गए बिहार की राजनीति में आपको एंट्री लिए हुए। इन 11 सालों में बिहार की राजनीति कितनी बदली है, आप कितने बदले हैं, तो वो बताइए। देखिए, समय के अनुकूल तो हर चीज बदलाव होता है, तो राज्य में भी बहुत सारे चीज बदलाव हुआ। फिर मुझे कहिएगा तो इस क्षेत्र में काम करने से अनुभव प्राप्त हुआ। आज जो अनुभव है वो 5 साल पहले नहीं था, या उससे 5 साल पहले वो अनुभव नहीं था। राजनीति के बारे में नहीं पता। उससे पहले अगर 2010 की अगर बात की जाएगा तो बिहार में कब चुनाव हुआ मुझे नहीं पता है। तब फिल्म में बिजी थे, अपनी दुनिया में बिजी थे, हमें कोई ये नहीं था। लेकिन 2015 में बिहार में मतलब 47 रैली हुआ, उसमें से 43 जगह हम अमित शाह जी के साथ थे। तो एक बदलाव हो जाता है हर 5 साल में। तो बिहार में तेजस्वी जी के पास या हमारे पास या जितने भी नेता है, जो पुराना अनुभव से बेहतर आज होता है, ठीक है। 5 साल में जनता ने भी देखा है। हाँ। 2014 या 15 दोनों चुनाव की बात करें, 14 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2015 का विधानसभा चुनाव हो, अमित शाह के साथ एक व्यक्ति हमेशा रहता था हेलीकॉप्टर में, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती थी, वो व्यक्ति था मुकेश सहनी।
मुकेश सहनी के बारे में तब इतना नहीं था कि मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में एक फैक्टर हो जाएंगे। निषाद जाति ही नहीं बल्कि अब तो जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो भी आपके साथ आ चुकी हैं। 2015 में ही अगर हमारे पास वो अनुभव होता, अगर उस समय ही अगर पार्टी अगर बना लेते तो मेरे बगैर 2015 में भी सरकार नहीं बनता। खैर वो समय में अनुभव में 14 में आए, 15 में अगर बिहार में अगर कम समय में किसी को अगर किसी नेता को नाम नेम फेम अगर मिला तो मुझे मिला जी। तो 1 साल के महज अगर हम संगठन पे अपने लोगों के बीच में काम किए तो देश के बड़े से बड़े नेता चाहते थे कि मेरे साथ रहें और मैंने रहा भी। और आपने 15 के बाद आप देखिएगा 20 में मेरे सहयोग से सरकार बना। बिल्कुल। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर हम अपने विधायक लेके जिधर जाते उधर सरकार बनता। लेकिन हमने ईमानदारी के साथ जिनके साथ थे उनके साथ ईमानदारी से रहा और सरकार भी बनाया, वहां पे मंत्री भी बना। अपने लोगों के लिए, राज्य के लिए जितना बेहतर से बेहतर पॉलिसी हो सकता था मैंने काम किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब तक आप किसी का गुलाम बने हैं तब तक वो आपके अपने अंदर में रखेंगे और उसको आपको पसंद करेंगे। जिस रोज आप बगावत कीजिएगा तो उस रोज आपको कहीं ना कहीं खत्म करने का रणनीति सामने वाला बनाएगा। तो वही हुआ, वहां पे हमने अपने लोगों के लिए, राज्य के लिए बगावत किया। स्पीड में मैं काम कर रहा था तो जो परसों से हम लोगों को गुलाम बना के रखा था उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो खैर कोई बात नहीं, आप दुश्मन से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। आप अपनी लड़ाई तो आपको खुद लड़ना है। तो हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं और जैसे 2020 में हमारे बगैर सरकार नहीं बना वैसे 2025 में वीआईपी पार्टी ही किंग मेकर है और हम जहां हैं वहां पे मजबूती से सरकार बनना है। और ये बिहार के अच्छे से अच्छे पंडित को पता है, ये बात है कि ये सच्चाई है। लेकिन ठीक है, हम जैसे गरीब लोगों को कौन बड़े चैनल, बड़ा मीडिया हाउस हम लोगों को जगह देगा, हमेशा इग्नोर करता। आप जैसे लोग ही हैं कि हम लोगों को जगह दे देते हैं। नहीं तो आज की तारीख में ये बात सच्चाई है। जो अटल जी के समय में जो राजनीति हुआ करता था या नेहरू जी के समय में राजनीति हुआ करता था वो आज नहीं हो रहा। आज मीडिया, पहले हम लोग जानते थे, मानते थे कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, लेकिन आज की तारीख में मीडिया बिजनेस हो गया है। और अब इस पे किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। मीडिया आज बिजनेस हो चुका, उनके पास भी एक अपनी जवाबदेही है कि उनके पास भी सैकड़ों एम्प्लॉय को सैलरी देना है, समय पर पैसा देना है, बहुत सारा चीजें करना है। तो उनको भी कहीं से पैसा आना है, चाहे वो सरकार के रूप में आए या बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के रूप में आए। और आज जो है देश में बड़ी चालाकी से चुनाव को जो है ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो चुनाव को जनता के लिए बनाया था कि जनता मालिक है और 5 साल में अच्छे अच्छे नेता जो आएंगे अच्छा काम करेंगे तो उसको चुनेंगे, वरना उनको हटाएंगे। तो ये ताकत जो जनता के पास दिया, ये ताकत कहीं ना कहीं आज की तारीख में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने ले लिया है। अब चुनाव आयोग पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। हाँ, पूरा जैसा भी सब चीज कर दिए हैं, कंट्रोल में कर दिया, चुनाव को महंगा कर दिया है, गरीब लोग चुनाव से कैसे दूर हो जाए। आज पंचायत में मुखिया चुनाव के लिए 1 करोड़ रुपया लोग खर्च करते हैं, विधायक के चुनाव के लिए 10 करोड़ रुपया खर्चा करते। तो कभी कल्पना कर सकते हैं कि गरीब का बेटा मछली मारने वाला, खेत में काम करने वाला, ये लोग कभी ये चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है? नहीं जीत सकता, क्योंकि इसको पैसे बाजारीकरण कर दिया जाए। आपकी एक बड़ी अच्छी आदत है कि जो बातें अच्छी है, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जो चीजें अच्छी हैं वो आपने उसका जिक्र किया। बेबाकी से आप अपनी गलतियों को भी मानते हैं, अपनी नादानी को भी मानते हैं। 2020 के चुनाव का आपने जिक्र किया, हमने वो तस्वीर देखी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तेजस्वी यादव जी थे और उसमें आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर निकल गए और इसका घाटा हुआ महागठबंधन को। सरकार बनाते बनाते तेजस्वी यादव रह गए थे। कभी अफसोस होता है कि अगर वो चीजें नहीं हुई होती तो महागठबंधन की सरकार होती और आपका कद और कुछ होता? नहीं, गलतियां, जल्दीबाजी हुआ। हमने कहा ना, अनुभव से कुछ सब चीज सीखते हैं। और गलती को किसी अगर एक साइड से होता तो मुझे लगता है कि अफसोस होता, और वो भी हमारे तरफ से होता तो हमको अफसोस होता। लेकिन आपने देखा कि मेरा नंबर नहीं घोषणा हुआ, जिसके कारण हमने जल्दीबाजी में डिसीजन ले लिया। तो ये होता है कि सामाजिक न्याय जितना मजबूत होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और हम जिस गठबंधन में थे वो पर हमारी तैयारी, प्लानिंग सब चीज वहां था, वहां नहीं रह के फिर हम अपोजिट में आके काम किए, उन्हीं से हाथ मिलाए जिनसे हमारा लड़ाई था। लड़ाई था तो ही ना हम आरजेडी के साथ थे। बिल्कुल, अगर अच्छा संबंध रहता तो हम नहीं न रहते। हम 2019 में लालू जी के साथ चुनाव नहीं लड़ते। हमने 2019 के लोकसभा सीट चुनाव जो हम लालू जी के साथ रहे, महागठबंधन के साथ रहे, और 20 में भी निर्णय ले लिया था कि वहीं रहेंगे। जी। और
अंतिम ओवर में कुछ गलतियां हुआ जिसके कारण दोनों तरफ से हमको गलतियां हुई। कह सकते हैं हमारे तरफ से तो एक ही है कि जल्दीबाजी हमने कर दिया। ये इसके ऊपर आरोप आप लगाइएगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि जल्दीबाजी मैंने कर लिया, लेकिन ये तो आप ये भी देखिएगा कि सामने वाला मेरा नंबर नहीं घोषणा किया और उस समय मेरे पास ऑप्शन ही क्या था, राज्य में आचार संहिता लागू था और फिर सीट पे तैयारी होता, कैंडिडेट सेलेक्ट करना होता है, तो हो गया। खैर वो सब अभी गलती नहीं दोहराएगा। तेजस्वी जी भी काफी मैच्योर हो गए हैं, हमें भी राजनीति का जितना अनुभव प्राप्त करना था वो हमने कर लिया है और अभी हम लोग विचार की राजनीति करते हैं। शायद उस समय में जितना विचार से आज बंधे हैं उस समय उतना विचार से हम बंधे नहीं थे, लेकिन आज हम विचार की राजनीति करते हैं और सामाजिक न्याय कैसे मजबूत हो। और हमने भाजपा को हमने देख लिया है पिछले 14 साल से, नजदीकी से मैं देख रहा हूँ। 14 में भी हमने उम्मीद रखा था कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, तो एक उम्मीद था। बता दीजिए कहाँ अच्छे दिन है? अगर अच्छे दिन होते तो बिहार के करोड़ों युवा दूसरे प्रदेश में जाके काम करते हैं। कितने सीटों की तैयारी है मुकेश सहनी जी की पार्टी की? देखिए, सीट पूरे राज्य में काम करे, राज्य में संगठन है, 243 सीट पर हमारी तैयारी है। अब देखते हैं कि किस तरीके से आज की तारीख में सभी दल से सभी बड़े बड़े लोग अभी वीआईपी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आज भी एक ज्वाइनिंग है, तो सभी 243 पे हमारी तैयारी है। महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी जी हैं और सभी लोगों ने अपने अपने कितने सीट पर लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे, अपना इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अब बहुत जल्दी गठबंधन पे इंटरनल हम लोग को चर्चा हो रहा है, बहुत जल्दी जनता के बीच में आ जाएंगे कि कौन पार्टी कितना सीट लड़ेंगे। बट रहा कि 243 पे हमारी तैयारी है और उसके बाद भी हमने अपने मार्च महीने में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने कुछ प्रस्ताव हमने पास किया कि हमारी पार्टी का ब्लूप्रिंट, उसमें तो जग जाहिर है कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी, डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का होगा। डिप्टी सीएम, हाँ, 60 सीट पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस सीट पे जो है गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे वीआईपी पार्टी का मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी का डिप्टी सीएम होगा। पार्टी फोरम पे आने के बाद डिसीजन होगा क्या है, और निश्चित तौर पर पार्टी का चेहरा हम है, तो उसमें कोई किंतु परंतु भी नहीं है। ठीक है, कोई बोलेंगे छुपा के कि हमारी पार्टी चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी अच्छी आपकी बात है। ठीक है, हमारी पार्टी क्या चाहेंगे? आपके अपने घर की पार्टी है और आप बोलेंगे कि हमारी पार्टी चाहेंगे तो हम बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो ये तो सरासर बिहार के 13 करोड़ जनता को है ना घुमाने की बात हुआ। सीधा बोलिए कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे। जब आप टिकटें दूसरे को देते हैं, चाहे प्रशांत किशोर जी हो या चिराग पासवान जी हो, जब आप टिकटें दूसरे को दे रहे तो आप ये क्यों बोल रहे हैं टीवी मीडिया में? अभी हमें अगर चुनाव लड़ना है तो हम लड़ेंगे। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। 2020 और 2025 महागठबंधन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं तो उस समय देखा जाए तो तेजस्वी यादव पर कांग्रेस ने पूरी तरीके से या महागठबंधन के जो भी घटक थे उन्होंने भरोसा किया था और वही ड्राइविंग सीट पर थे। लेकिन अभी एक बदलाव देखा जा रहा है। जब भी पूछा जाता है कि सीएम का चेहरा कौन होगा महागठबंधन में, कांग्रेस उस पर चुप्पी साध लेती है। देखिए, कांग्रेस नेशनल पार्टी है और कुछ चीजें वो कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि गलत कर रहे हैं। हम भी इंडिविजुअल हम बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन महागठबंधन प्लेटफॉर्म पे ही सब चीज डिसीजन होना है। अभी हमने कहा ना 60 सीट हमारे लड़ने का इच्छा है, लेकिन गठबंधन सीट हम कितना लड़ेंगे ये महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे ही तय होना है कि कितना सीट लड़ा जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे जो चीज निर्णय लेना है तो कांग्रेस नेशनल पार्टी तो ऐसे बात नहीं कर लेंगे, क्योंकि वहां पे राहुल गांधी को डिसीजन लेना है, तो उनके नेता है वो। और जहां तक क्लियर है, पिछली बार लड़े थे, इस बार भी होगा, लेकिन सबसे महागठबंधन के प्लेटफॉर्म से तैयारी होगा, जैसे हमारी पार्टी डिप्टी सीएम लड़ेंगे। लेकिन ये हमारा है, महागठबंधन एंड टाइम पे क्या डिसीजन लेंगे वो महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, इंटरनल हमारी बातचीत है, लेकिन महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे सब चीज क्लियर होना है, तो इसमें हाँ कोई दिक्कत नहीं है और तेजस्वी जी के ही नेतृत्व हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक और सवाल है, आपने प्रशांत किशोर का नाम दिया, क्योंकि चुनाव में इस बार देखा जा रहा है कि नई नई पार्टियां आ रही हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए मुद्दे आ रहे हैं। इस बार की लड़ाई कितनी मुश्किल है? क्योंकि पहले दो ही धड़ों में लड़ाई होती थी, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। फिर 2015 से आप एक फैक्टर हो गए, 20 में आप एक फैक्टर हो गए, अब तो बड़े फैक्टर हो गए। कोई भी फैक्टर होंगे, जब तक एनडीए या महागठबंधन में नहीं आएंगे तो वो फैक्टर नहीं कहलाएंगे, जीरो। चाहे वो मुकेश सहनी जी हो या चिराग पासवान जी हो या प्रशांत किशोर जी हो, ये धारा में रहेंगे तो कुछ हो पाएगा जी। जैसे चिराग पासवान जी धारा से बाहर हुए 2020 में, क्या अंजाम हुआ?
एक जीते चुनाव, वही हम धारा में आ गए तो 11 सीट में 4 सीट चुनाव जीते, वो 136 लड़के जीते। तो जो इस दो धारा का ही लड़ाई होगा, इस बार भी दो धारा का ही लड़ाई होगा। इस धारा से बाहर कोई भी होगा, भाजपा भी अगर अलग हो जाए ना तो 2 अंक में चुनाव नहीं जीत पाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, देश में प्रधानमंत्री है, उनके पास संसाधन है, तो लेकिन तो भी 2 अंक से तीसरा अंक में नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से कोई भी फैक्टर नहीं, 2 धारा का ही लड़ाई होगा।